اللہ रब्बुल इज़्ज़त दीन हक की तालीमात को सच्चा साबित करने के लिए बसा औकात मुनकरीन को निशानियां दिखाता रहता है, और वो लोग जो अक्लो शऊर रखते हैं, फिक्र तदब्बुर करते हैं, वो इन निशानियों से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल भी हो जाते हैं। मगर वो लोग के जिनके दिल पत्थर हो चुके होते हैं, वो उसी तरह गुमराही की राह पर गामजन रहते हैं। बहसीयत मुसलमान हमारा तो ये ईमान है कि इस जिंदगी के खात्मे के बाद एक अबदी हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। मगर वो लोग जो ईमान नहीं लाए हैं, वो अक्सर औकात ये सवाल उठाते रहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि मरने के बाद किसी शख्स को दोबारा जिंदा किया जाए, जबकि मिट्टी के अंदर सब मिट्टी हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो फिर आखिरत या अगले जहां की जिंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे ही लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ अपने नेक बंदों की जिंदगी बल्कि मौत को भी मिसाल बनाकर पेश करता है। और आज आपके सामने हिंदुस्तान में पेश आने वाले कुछ वाकयात रखने हैं कि जिन्हें देखकर बहुत से मुनकरीन इस्लाम भी हिदायत के रास्ते पर आ गए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, जिस पहले वाक़े का हमने जिक्र करना है वो खुद भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है। इसके मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तान में दफन एक मुसलमान की मैयत ने मकामी लोगों को हैरान कर दिया। ये अनोखा वाक़या उस वक्त पेश आया जब रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बुंदा के इलाके बाबीरो में वाक़े कब्रिस्तान में एक कब्र का मंजर लोगों ने देखा। रियासत में गुज़िश्ता दिनों मूसलाधार बारिशों की वजह से कब्रिस्तान में भी पानी जमा हो गया था, जिसके नतीजे में कई कब्रें मुनहदिम हो चुकी थीं। कब्रिस्तान की हालत जार देखकर कमेटी ने यह फैसला किया कि यहाँ पर मौजूद तमाम कबूर को दुरुस्त किया जाएगा। ऐसी ही एक कब्र को दुरुस्त करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के अरकान जब वहाँ पर पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि कब्र में जो मैयत मौजूद है वो बिल्कुल तरोताज़ा है, यहाँ तक कि उसका कफन भी बिल्कुल बेदाग और शफाफ है। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि यह कब्र नासिर अहमद नामी शख्स की है, जिसे 22 बरस कबल यहाँ दफन किया गया था। लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ना उसकी लाश तहलील हुई और ना ही कफन मैला हुआ। ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैली और लोग बड़ी तादाद में ये करामत देखने के लिए इकट्ठे हो गए। मकामी अफराद का कहना है कि ये सरासर मुआवजा है। नासिर अहमद अल्लाह ताला का एक नेक शख्स था, उस पर अल्लाह की रहमत हुई है, चुनाचे ज़मीन ने भी उसकी मैयत को ख़राब नहीं किया है। मतवफ़ी के एक रिश्तेदार ने मैयत को देखकर पहचाना कि ये वाक़तन उसके रिश्तेदार ही की मैयत है और 22 बरस कबल नासिर अहमद की तदफीन में वो बजाते खुद मौजूद था। उस रिश्तेदार ने तस्दीक की कि नासिर अहमद की पूरी जिंदगी इबादत इलाही ही में गुजरी। वो 5 वक्ता नमाज और तिलावत कुरान को मामूल बनाए रखता था और उसकी आखिरी सांसें भी अताअत इलाही के तहत ही बसर हुई। चुनाचे इस जिंदगी के बाद भी अल्लाह ताला ने उसे मिसाल बनाकर लोगों के सामने महफूज रखा। मुसलमान तो मुसलमान, वहाँ मौजूद गैर मुस्लिमों ने भी ये इकरार किया कि वाक़तन मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता है। दोस्तों, इससे कबल भी हिंदुस्तान में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था कि जिसमें हिंदुओं ने हयात बाद अज़ ममात की हकीकत जानने के लिए एक तजुर्बा किया था। चलिए आपको उसकी तफसीलात बताते हैं। इंसानी जिंदगी में रोज ऐसे ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं कि अक्ल चकरा कर रह जाती है। अक्ले इंसानी से बालातर वाकयात ही को कुछ लोग मौजज़ा समझते हैं और कुछ महज एक आम सा वाकया जिसके पीछे कोई बात पोशीदा हो सकती है। ऐसा ही एक इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाला वाकया भारत की रियासत केरला में पेश आया, जहां चंद हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए बाद अज़ मर्ग कब्र के हालात और कब्र का मुशाहिदा करने के लिए मुसलमानों के मकामी कब्रिस्तान में एक मैयत की कब्र में CCTV कैमरा लगाया। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक 2 नौजवानों राहुल और विजिंदाली ने मुसलमान गोरकन को साथ मिलाकर चुपके से एक कब्र में कैमरा फिट करके अंडरग्राउंड वायरिंग की और गोरकन को हिदायत की कि वो कोई भी नया मुर्दा इसी कब्र में दफनाए। कुछ अरसे के बाद एक मैयत की इत्तला आई और हस्बे वादा गोरकन ने मुर्दा उसी कब्र में दफना दिया और उन दोनों नौजवानों को इत्तला कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस गोरकन ने इकरार किया कि इन दोनों नौजवानों ने मैयत की तदफीन के चंद घंटे के बाद अपना सेटअप करना शुरू किया और एक अलहदा कमरे में CCTV कैमरा फुटेज देखने के लिए जूं ही उन्होंने मॉनिटर ऑन किया तो उनका मॉनिटर एक खौफनाक धमाके से फट गया, जिससे वो दोनों नौजवान बुरी तरह झुलस गए। इस वाक़े के बाद मुसलमानों का मौक़िफ़ तो ये था कि अल्लाह ताला ने उन्हें मैयत की बेहुरमती की सजा दी है, जबकि वहाँ पर मौजूद चंद बदबख्त गैर मुस्लिम ये कह रहे थे कि ऐसा महज किसी इत्तफाक या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, इसमें किसी किस्म की करामत या अजाब का कोई अमल दखल नहीं है। बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि पहले हम बयान कर चुके हैं कि अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ गाहे गाहे दिखाता रहता है और जो लोग
अक्ल व शऊर रखते हैं महज वही उनसे हिदायत हासिल करते हैं, और जिनके दिल अल्लाह ताला ने पत्थर के कर दिए होते हैं वो अपनी उसी गुमराही के रास्ते पर अपना सफर जारी रखते हैं और अपने अंजाम को पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग अपना सफर हयात अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी में गुजारते हैं तो उनकी ना सिर्फ जिंदगी बल्कि उनकी हयात के बाद मौत को भी अल्लाह ताला एक मिसाल बनाकर रखता है। और ऐसी ही एक मिसाल सुल्तान महमूद गजनवी की थी कि जिसने दुनिया में 33 बरस तक हुकूमत की। सुल्तान महमूद गजनवी की वफात के बाद उसके शहर में उसकी तदफीन कर दी गई। 1974 में शहर गजनी में शदीद जल्जला आया जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मिजार भी टूट फूट का शिकार हो गया। उस वक्त के अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह मरहूम ने दोबारा मजार की तामीर नौ की और कब्र को मुरम्मत करवाया। तामीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया क्योंकि कब्र नीचे तक फट चुकी थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मामार और कब्र की जियारत करने वाले हैरान रह गए कि कब्र के अंदर से 1000 बरस से मरे हुए और दफन किए गए ताबूत की लकड़ी सही सलामत है। सब लोग हैरान और वर्ताए हैरत का शिकार हो गए कि ताबूत किस तरह सही सलामत रह सकता है। हुक्काम ने ताबूत को खोलने का हुक्म दिया तो जिस आदमी ने खोला वो पलट कर पीछे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 बरस हुकूमत करके मरा और मरे हुए भी 1000 बरस गुजर चुके थे, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे कोई अभी उसकी मैयत को रख के गया है। उसका सीधा हाथ सीने पर था, उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मतवाजी सीधे थे और हाथ ऐसे नरम जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। और इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद अल्लाह ताला ने एक झलक दुनिया को दिखाई कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करते हैं वो बादशाह भी हो गए और वो अल्लाह के महबूब बन के अल्लाह के प्यारे बने और अल्लाह के दरबार में कामयाब होकर पेश हुए। जिंदगी मुख्तसर है, वक्त तेजी से गुजर जाता है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमजोर और बेबस हो जाता है। वक्त को कोई नहीं रोक पाता, लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह की मखलूक की बेहतरी भलाई और अल्लाह की खुशनूदी को मुकद्दम रखा हो वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी हो जाता है और वक्त पर भी फतह पाता है। तो ख्वातीन हज़रात, आपके सामने ये जो चंद मिसालें रखी गई हैं उनका मकसद ये था कि हयात बादज ममात वाक़अतन एक हकीकत है। तो अपनी इस ज़ाहरी दुनिया में हम अपनी उस हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी की तैयारी करें। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां ढाल लें ताकि हम भी इन लोगों की तरह कामयाब ठहरें। तो ये भी याद रखिए कि तौबा करने में कभी भी देर नहीं होती है। तो अगर ये मोहलत हमें मिली हुई है तो इसको गनीमत जानिए और फौरी तौर पर तौबा कीजिए, अल्लाह की जानिब रुख कीजिए, क्योंकि कोई भी दम हमारा आखिरी सांस हो सकता है। पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए।